हेलो बच्चों, चलिए हम अपने दिए गए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बैसिलस thuringiensis द्वारा उत्पादित विष किस प्रकार कार्य करता है। हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा क्या है? BT जीन। सबसे पहले तो हम इस जीवाणु, इस बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु को समझेंगे। इसे हम BT भी कहते हैं। यह BT नामक जीवाणु 1901 में, आप जानते होंगे, 1901 में एक रोगग्रस्त रेशम के कीड़े में खोजा गया था। यह BT, अब हमारा सवाल है कि इस जीवाणु से जो विष उत्पादित होता है वह किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले यह BT जीन, इसके जो बीजाणु है, BT बीजाणु उत्पादक जाति है, इसके जो बीजाणु हैं उन बीजाणुओं में उपस्थित एक प्रकार के प्रोटीन कण होते हैं। कुछ प्रोटीन कणों की उपस्थिति होती है। यह प्रोटीन कण प्राक्विश का काम करते हैं। और यही प्रोटीन कणों की उपस्थिति से इस BT जीन या इस BT नामक जीवाणु में कीटनाशक गुण संभव होता है और इसमें उपस्थित प्रोटीन कण प्राक्विश का कार्य करते हैं। जब कीट BT पादप पर पहुंचकर जैसे ही पत्तियों को खाता है, तुरंत ही इस कीट की भोजन नली में ये कीट जैसे ही BT पादप पर पहुंचकर पत्तियों को खाता है, तुरंत ही प्राक्विश इसकी भोजन नली के मध्य भाग में पहुंचकर एक प्रकार के एंजाइम जिसका नाम होता है प्रोटीएज नामक एंजाइम इसके साथ मिलकर विष में बदल जाता है। इस प्रकार से प्राक्विश विष का रूप लेता है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों में अंतर कि BT के बीजाणु में जो प्रोटीन कण पाए जाते हैं वह पहले तो प्राक्विश होते हैं, परंतु जैसे ही यह कीट BT पादप पर जैसे ही पत्तियों को खाता है, तुरंत ही प्राक्विश इसकी भोजन नली के मध्य भाग में पहुंच जाता है और यह संक्रमित करने वाले कीट की भोजन नली के मध्य भाग में
एक एंजाइम उपस्थित रहता है जिसका नाम होता है प्रोटीएज, जिसके साथ मिलते ही यह प्राक्विश विष में बदल जाता है और विष में बदलकर यह कीट की भोजन नली की ऊपरी कोशिकाओं की झिल्ली में विशिष्ट ग्राह्य स्थल पर जाकर जुड़ जाता है। अंततः यह कीट की परिणाम स्वरूप कीट की मौत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यह कीट को क्या करता है, कीट में इस विष का उत्पादन हो जाने से कीट की कोशिकाओं में एक प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, वो नष्ट होने लगती हैं और कोशिकाओं के नष्ट होने से कीट भी अंततः उस कीट की मौत हो जाती है। इस प्रकार से यह बीटी नामक जीवाणु अपना जो विष उत्पादित करता है, इस पूरी विधि से जो उसका विष उत्पादित हो रहा है, उससे वह कीट पर इस प्रकार से असर डालता है और परिणाम स्वरूप उसे नष्ट करता है। इसके साथ ही बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।